सत श्री अकाल मेरे सभी भाइयों को बहनों को। तो आज आपका भाई संधू बैकपैकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया है एक नए ब्लॉग के साथ। आज भी बाकी ब्लॉग की तरह बहुत ही अहम जानकारी दूंगा, कुछ खास अपडेट्स भी दूंगा। आप मेरे इस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए। और ये मेरा नया नंबर है जो स्क्रीन पे चल रहा है, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल बना हुआ है। जो मैंने नया चैनल बनाया है, मेरा पुराने सभी चैनल बंद हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं, और ये मेरा नया चैनल बना है। तो आप मेरे इस नए चैनल में ऐड हो जाइए। इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो उसके माध्यम से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी और जॉब्स के बारे में बताता रहूंगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ताकि मेरे को भी आपके कमेंट से मोटिवेशन मिल सके जितना आपको मेरी वीडियो से मिलता है। तो जल्दी से वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो वीडियो की शुरुआत में आपको बताना चाहता हूं कि जिसके देखो मैंने बोला था 20 दिसंबर को परमिट आएंगे, तो ये 20 दिसंबर तो अभी आई भी नहीं है, परमिट तो आना भी शुरू हो गए। अभी 20 दिसंबर को आने को 2 दिन बाकी है। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए हैं कि हमारे परमिट आ चुके हैं। और सबसे बढ़िया बात पता क्या थी कि ज़ग्रेब के परमिट आए हैं, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, किसी को नहीं थी उम्मीद। ज़ग्रेब के परमिट आए हैं। और ये भी ध्यान से सुनो कि जिन भाइयों के परमिट आ रहे हैं वो हमारे जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसमें जरूर लिखें कि आपने कब अपना परमिट अप्लाई किया था और कब आपको परमिट मिला है। ठीक है, कई बंदों ने मेरे पिछले कमेंट्स में बताया कि सर मेरा परमिट आ चुका है। तो काफी सारे ग्रुप्स हैं जिनके परमिट आए हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि 20 दिसंबर तक और भी लोगों के परमिट आ सकते हैं। तो ये 20 दिसंबर वाली वीडियो मैं प्रॉपर 20 दिसंबर को शाम को बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, और आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा आगे का क्या रहने वाला है कि 20 दिसंबर के जैसे 20 दिसंबर खत्म होती है आगे क्या परमिट की अपडेट रहेगी। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगली अपडेट अगर आप चाहते हो तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी देता रहूंगा। और साथ के साथ अगर हम बात करें, देखो एक दिन तो सभी ने जाना है क्रोएशिया में, वीजा स्टैंपिंग भी सभी की होनी है। ठीक है, तो आज मैंने एक परमिट की थोड़ी सी जानकारी देनी थी और वीजा स्टैंपिंग के बाद थोड़ा जानकारी देना था। बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हो रहे हैं फ्लाइट्स को लेकर। वीजा स्टैंपिंग तो चलो हो गया आपका, ठीक है, आगे फ्लाइट्स का कैसे करना है, क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है। और कम से कम लगा के चलो कि जितनी भी टिकटें अभी सेल हो रही हैं सभी की प्राइस 40,000 से ऊपर ही जा रही है, 60,000 70,000 तक जा रही है, पर लेनी भी पड़ रही है। तो ये तो होगा फ्लाइट्स का। बट ये बहुत सारे भाई बहन कंफ्यूज हैं कि कौन सी फ्लाइट सूटेबल रहेगी। देखो अगर मेरी प्रेफरेंस, मेरे क्लाइंट जाना होता है, कोई भी मेरा क्लाइंट, कोई भी मेरा कस्टमर जाता है ना, तो मैं उसको लोट पॉलिश और लुफ्थांसा ही ऑफर करता हूं। मैं अपने कैंडिडेट को जिनके मेरे वीजा, मेरे अपने क्लाइंटों के जिनके वीजा आ रहे हैं, मैं उनको लोट पॉलिश और लुफ्थांसा ही करता हूं। ठीक है, उसमें क्या है कि आपकी जो इमिग्रेशन है वो या तो वॉर्सा में हो जाती है, पोलैंड में हो जाती है, या आपकी जर्मनी में हो जाती है, म्यूनिक में हो जाती है। ठीक है, तो कोई झंझट नहीं रहता वहां पे। इमिग्रेशन में क्या करना है, उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके आओ, परमिट लेके आओ, बस वो 2 चीजें दिखानी है, आपका इमिग्रेशन क्लियर, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट चीज, बेस्ट ये 2 फ्लाइटें हैं, लुफ्थांसा और पोलिश। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है, ये चीज कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 23 किलो और 30 किलो का बैगेज होता है, इसमें 23 किलो भी है, 30 किलो भी है। इसमें 7 किलो का एक बैगेज है और 30 या 23 किलो का एक बैगेज है। वो आप जिनसे टिकट करवा रहे हो उनसे आप कर सकते हो। और आपको देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, उससे पिछली वीडियो बताया था कि आपको डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या दिखाने पड़ सकते हैं। ठीक है, बार बार बच्चे यही पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है। देखो परमिट तो बहुत ही कंपलसरी है, और परमिट आप चाहे कॉपी, फोटोकॉपी निकालो, चाहे उसका कलर प्रिंट निकालो, क्योंकि वो कलर प्रिंट तो आता ही नहीं है, फोटोकॉपी ही आती है। ठीक है, वो प्रॉपरली निकालो। ठीक है, ऊपर से एक चीज याद जरूर रखना, आपको कंपनी का नाम याद होना चाहिए, ये और किस काम के लिए आप क्रोएशिया में जा रहे हो, आपको ये भी याद होना चाहिए। कंपनी का नाम
और कंपनी में किस काम के लिए जा रहे हो, और आपसे ये चीज इंडियन इमिग्रेशन पूछेगा, बाहर नहीं पूछते, इनको ज्यादा चुल मचती है, ठीक है। और ये आपसे पूछेंगे कि क्या आप इंडिया में भी यही काम करते रहे हो, ये 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। आप इंडिया में 2-3 काम यही काम करते रहे हो? आपने बोला हाँ सर मैं इंडिया में भी यही काम करता रहा हूं, कोई भी कंपनी का नाम ले रहे हो, और आपके परमिट पे जो कंपनी का नाम है, आप किस काम के लिए जा रहे हो उसका भी नाम बताना है, ठीक है। इतना बता दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाहर तो कोई पूछता भी नहीं है इस चीज को। तो आप जैसे जगरे में एंटर करते हो तो आपकी इमिग्रेशन नहीं होती, वहां पे सिर्फ आपका पासपोर्ट स्कैन होता है, जाओ, ठीक है। अगर आप गल्फ में जाते हो, गल्फ एयरलाइन करते हो, जैसे जैसे फ्लाई दुबई कर लिया, टर्किश कर लिया, ठीक है, कतर एयरवेज कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि आपकी इमिग्रेशन जगरे में होनी ही होनी है। वहां पे लॉर्ड पॉलिश में और लुफ्थांसा में इसलिए नहीं होती क्योंकि वो शेंगन का ही पार्ट है, तो उसमें इमिग्रेशन वहीं पे हो जाती है, तो जगरे में प्रॉब्लम नहीं आती। जो जब आप एशियन करते हो, कोई भी फ्लाइट करते हो, तो उसमें इमिग्रेशन आपको जगरे में देनी ही पड़ती है। तो बस यही चीजें, हाँ एक तौर पे खास तौर पे ध्यान रखना, एम्प्लॉयर का नंबर आपके पास होना चाहिए। कई बार इमिग्रेशन वाले पूछ लेते हैं कि एम्प्लॉयर का नंबर दो, वो आपके पास अपने एजेंट से जरूर लेके जाओ। और मेरे इतना समझाने से भी 2 बंदों की फ्लाइट थी कल की, वो पीसीसी अपोस्टल ओरिजिनल लेके नहीं गए, उनकी टीआरसी में प्रॉब्लम आई, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ओरिजिनल पीसीसी अपोस्टल साथ में लेके जाना है, बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेटर हो गया, वर्क परमिट हो गया, अकोमोडेशन ऑप्शनल है, अकोमोडेशन लेटर ऑप्शनल है, ठीक है। ट्रैवल इंश्योरेंस भी ना करवाओ तो कोई बात नहीं, चल जाता है, ठीक है। पासपोर्ट हो गया, टिकट हो गया, वीजा स्टैंपिंग हो गया, बस यही डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और बार बार बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मेडिकल बॉक्स का क्या करें सर, ठीक है। मेडिकल बॉक्स का क्या करें? मेडिकल बॉक्स आप बनवा लो एक बढ़िया सा, ठीक है। उसमें हर तरीके की दवाई, एलर्जी की, बुखार की, जुकाम की, हर तरीके की आपका, आप जैसे ही वहां पे जाते हो वेदर चेंज हो जाता है तो हर बॉडी में सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, तो वो उस चीज के लिए लेके जाओ। बट उसका जो बिल है, जिस मेडिकल से बनवा रहे हो, बिल बनवा के वहां पे उसका मोहर और साइन करवाने जरूरी है मेडिकल स्टोर के, जहां से बनवा रहे हो। वो बिल को डब्बे में डालो, बंद करो, बड़े सूटकेस जो 23 किलो का है उसमें डाल के उसको बंद कर दो, ठीक है। और भाई लोग ये भी पूछ रहे हैं सर क्या क्या चीजें जरूरी है सूटकेस में, जो हमारा 23 किलो उसमें क्या क्या डाल सकते हैं। देखो लेके तो आप जैसे गुरुद्वारे वाला थाल होता है, मंदिरों वाला थाल होता है ना, जिसमें डोंगे बने होते हैं, वो ले जाओ, वो बढ़िया है। चम्मच ले जाओ, ग्लास ले जाओ, मतलब जो जो चीजें जरूरी हैं, जो मतलब खाने पीने वाली जो बता रहा हूँ। कोई ऐसा नहीं कुकर वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे भाई ऐसे बाहर बहुत सारा ऐसे ही बढ़ा लेते हैं बाहर अपना, ठीक है। मेन चीजें लेके जाओ, जैसे अपने वहां पे काम करने जाते हैं, मोटे पजामे हो गए, मोटी चीजें, जैसे अभी जगरे में बहुत ठंड पड़ रही है, तो वहां का जाने से पहले वहां का वेदर चेक कर लो, क्रोम पे, गूगल क्रोम पे जाओ, वेदर चेक कर लो कितनी डिग्री है, उस डिग्री के हिसाब से अपना कपड़े लेके जाओ। कपड़ा वो लेके जाओ, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, पैसा ज्यादा लग रहा है कोई बात नहीं, उतना कपड़ा लेके जाओ जितना इनफ है, जितना आप डाल सकते हो, क्योंकि वॉशिंग मशीन भी आपको वहां पे मिलती है, ठीक है। आप वॉश अपने कपड़े भी वॉश कर सकते हो, कितने कपड़े आप पहन लोगे, इतना भी ज्यादा मत कपड़े लेके जाओ कि आप ऐसे भार ढोते रहो, ठीक है, उतना काम मत करो। और इतनी चीजों में मेरे को भी काफी सारा कंक्लूजन हो जाती है। कोई मेरे से बात रह गई हो तो वो मेरे से व्हाट्सएप के कमेंट में पूछ सकता है। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आप पूछोगे व्हाट्सएप कमेंट में तो मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। मैं हर बंदे का रिप्लाई देता हूं, जरूर दूंगा। अगर मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाता किसी टाइम पे, उसके लिए मेरे को माफ कर दो, क्योंकि मेरे को काफी ज्यादा और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो बट मैं आपकी रिकॉर्डिंग का, व्हाट्सएप मैसेजेस का, हर तरीके का जवाब देता हूं, ठीक है। अगर नहीं दे पा रहा तो, किसी का मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा तो उसके लिए वेरी सॉरी। और कुछ चीजें खास तौर पे ध्यान रखा करो, वीडियोस देखते हो तो उसका खास तौर पे ध्यान रखा करो, स्किप मत करा करो। जब स्किप करते हो तो आपका ही उसमें नुकसान होता है।